एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन की टॉप खबरें। चलिए चल लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो गुयाना के प्रेसिडेंट के द्वारा एक फोटो ट्वीट की गई जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, और ये जो फोटो है वो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की है जो कि भारत से गुयाना पहुंची है और गुयाना की तरफ से ये खरीदा गया है। गुयाना के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर इरफान अली, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले जिसमें कि वो बीबीसी के एक पत्रकार को लताड़ते हुए नजर आए थे, और उनके कई वीडियोस ऐसे भी वायरल होते हैं जिसमें कि वो भारत में जब थे तब वो भारत से कितना क्लोज हैं और ये सारी चीजें दिखती हैं। गुयाना की जो 50% पॉपुलेशन है वो भी भारत की एंसेस्ट्री वाली ही है, और ये जो प्रेसिडेंट इरफान अली हैं और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये सभी इंडियन ओरिजिन के हैं और भारत में रह चुके हैं, भारत में इनकी पढ़ाई भी हुई है। और गुयाना के पास आपको पता है कि तेल निकल कर आया है और भारत इसमें उनकी हेल्प भी कर रहा है, और भारत से वो अपने तेल के बदले डिफेंस इक्विपमेंट आगे चल के लेंगे। ये सारी चीजें डिक्लेयर हुई हैं और भारत के साथ काफी अच्छे रिलेशन है गुयाना के, और अब वो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। भविष्य में हम देखेंगे कि गुयाना के साथ, गुयाना की डिफेंस फोर्सेस के साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन होने वाले हैं और एक एक्सपोर्ट का सोर्स हमें बहुत ही अच्छा देश ही मिलने वाला है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो वगैरह भी हम इसमें लगा देंगे। बात कर लेते हैं चीन की। चीन के द्वारा बांग्लादेश के अंदर जो सबमरीन डॉक बनाना था, या आप कह सकते हैं कि सबमरीन के लिए बेस बनाया जाना था, वो बन के तैयार हो चुका है। इसकी सैटेलाइट इमेजेस भी निकलकर सामने आने लगी हैं और इसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि एक ड्राई डॉक भी बनाया गया हुआ है, साथ ही साथ इसमें ईंधन भरने का जुगाड़ भी किया गया है, और बहुत सी ऐसी चीजें देखने को लग रही हैं। इस सैटेलाइट इमेजेस से पता चल रहा है कि इसमें बड़ी बड़ी सबमरीन भी आ सकती हैं। आपको पता है कि चीन की तरफ से बांग्लादेश को 2 सबमरीन दी गई हैं और आगे चल के इन सबमरीन का रखरखाव इसी बेस के साथ होने वाला है। साथ ही साथ ये भी कई लोग कयास लगा रहे हैं और आगे हो सकता है कि इस जो सबमरीन बेस है उसको इस हिसाब से बनाया गया है कि इसमें चीनी सबमरीन भी आ सके, और चीनी सबमरीन जब इधर से गुजरे तो उसमें ईंधन भरने के लिए और उसमें जो रसद सामग्री पहुंचाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए इस जो बेस है, सबमरीन बेस है बांग्लादेश का, उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इस बांग्लादेशी बेस के साथ साथ चीन का जो भारत को घेरने का प्लान है, और भारत घेरने का प्लान जो हमें काफी दिन से दिख रहा है, वो चीज अब फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। और हो सकता है कि बांग्लादेश यहाँ पर चीन को कुछ जगह दे भी दे, और ऐसा भी हो सकता है कि बांग्लादेश भारत के डर से या भारत में विरोध हो जाएगा, इस कारण से चीन को यहाँ पे ना भी आने दे। कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रोजेक्ट 75I की, जिसमें कि 2 देशों के द्वारा हम सबमरीन खरीद सकते हैं। उनमें से किसी एक देश से हम लोग सबमरीन खरीदेंगे। इसमें स्पेन की कंपनी नवंतिया है जिसके की S80 प्लस क्लास का जो सबमरीन है वो भारत खरीद सकता है। इसके अलावा जर्मनी की तरफ से U214 सबमरीन सामने रखा गया है। इसमें माना जा रहा है कि जो स्पेनिश सबमरीन है उसके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। धीरे धीरे और डिटेल निकलकर सामने आने लग रही है। इसमें यह निकलकर आ रहा है कि जो स्पेनिश सबमरीन है उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, उसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो ज्यादा है, जिससे कि इस बोट की जो दूरी कवर करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। हालांकि इसके इंजन की एफिशिएंसी पे भी सब चीज डिपेंड करता है, पर अभी शुरुआती खबरों में तो यही समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो भारत स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इस्तेमाल कर रहा है वो भी स्पेन और फ्रांस की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया था, और जब पिछले बार प्रोजेक्ट 75 के लिए, या जिसमें हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खरीदे हैं, उसके लिए जब टेंडरिंग निकली थी तो उसमें जर्मनी के जो दाम थे वो बहुत ज्यादा आगे थे, बहुत ज्यादा हाई थे। इसलिए फ्रांस और स्पेन की जो सम्मिलित बिड थी उसको फाइनल घोषित किया गया था, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि स्पेन की जो सबमरीन है वो सस्ती पड़ेगी जर्मनी से। इसलिए बहुत ज्यादा माना जा रहा है कि स्पेनिश सबमरीन भारत खरीद सकता है, या भारत की जो मापदंड है उसमें खरा उतरेगा। बहरहाल जो भी सबमरीन आए वो बेहतरीन क्वालिटी की हो और अपने समय में सबसे उच्च कोटि की हो, ये हम कामना करेंगे कि हमें मिले। इसके अलावा बात कर लेते हैं ADA की, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की, जिसके द्वारा कुछ इंजन्स जो कि तेजस में लगाए जाते हैं
उनका रखरखाव किया जाता है। अब इसके तरफ से एक टेंडर निकाला गया है जिसमें कि मेंटेनेंस, टेस्टिंग और फील्ड सर्विस सपोर्ट के लिए प्राइवेट कंपनियां आगे आएं और उनके साथ हाथ बटाएं। अभी मैं आपको बता दूं कि एडीए की तरफ से 10 जी के F404 F2J3 इंजन, इसके अलावा 17 जी के ही F404 1N20 इंजन, इसके अलावा 9 जी के ही F414 1NS6 इंजन का रिपेयर मेंटेनेंस किया जाता है, जो कि तेजस के अलग अलग वेरिएंट्स में, चाहे वो हम लोग पीबी वेरिएंट कह लें यानी कि प्रोटोटाइप वेरिएंट, या एलएसपी वेरिएंट कह लें, या एनपी वेरिएंट कह लें, या नेवल प्रोटोटाइप वेरिएंट कह लें, इन सब में अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। तो इनका रखरखाव इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। जो टेंडरिंग निकली है उसमें क्या क्या करना है, इसमें मेंटेनेंस फैसिलिटी लगाई जानी है, ट्रबल शूटिंग भी इसमें करी जानी है, साथ ही साथ इंजन के जो मॉड्यूल है या एक्सेसरीज है उसकी मेंटेनेंस भी की जानी है। इसमें जो क्वालिटी का जो रिकॉर्ड है वो भी रखा जाना है, और बहुत से ऐसे काम हैं जो कि इंजन के मेंटेनेंस और रिपेयर में आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीजें इन एजेंसीज के द्वारा रखे जाएंगे जो इस टेंडरिंग में पास होगा। तो इस तरह की चीजें अब एडीए के द्वारा निकाली जा रही हैं। मतलब हम लोग जिसका मेंटेनेंस है वो धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों को समझाएंगे, सिखाएंगे, आउटसोर्स करेंगे और धीरे धीरे अपना जो इकोसिस्टम है उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक बड़ा हमसे जुड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।